नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज मैं आपके लिए इस बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यानी पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सजीवों में सबसे पहली कोशिका कौन सी बनती है। यानी सेल कोशिका कौन सी बनती है। तो सजीवों के अंदर सबसे पहली कोशिका कौन सी बनती है, जाइगोट बनती है। कौन सी कोशिका बनती है, जाइगोट। यानी सजीवों के अंदर सबसे पहली कोशिका बनती है जाइगोट या युग्मनज बनती है। जो क्या बनती है, जो बनती है यानी मेल के स्पर्म यानी मेल की क्या बनती है, स्पर्म शुक्राणु यानी मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल क्या ओवरी यानी फीमेल की ओवरी या यानी जाइगोट कैसे बनती है। यानी जाइगोट कोशिका यानी मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल की ओवरी यानी अंडाणु के मिलने से जाइगोट कोशिका बनती है। जाइगोट क्या होती है, जाइगोट मात्र एक कोशिका होती है। यानी जाइगोट सिर्फ एक ही कोशिका होती है। यह कोशिका बनने के बाद यह आपस में विखंडित होती है। यानी आपस में विभाजित होने के बाद यह कई भागों में टूटती है। यानी यह कई भागों में टूट जाती है। यह आपस में विभाजित होने लगती है, कई भागों में टूटती है। कई भागों में टूटने के बाद यानी यह भागों में टूटेगी, यह भाग कई भागों में टूटेगा, यह कोशिका कई भागों में टूटेगी। तो इसी तरीके से जाइगोट कोशिका यानी लाखों करोड़ों सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी जाइगोट कोशिका अपने आप से लाखों करोड़ों सेल्स में डिवाइड होकर एक कोशिकाओं का समूह बना लेती है। ये उसी समूह को क्या कहते हैं, यानी उस समूह को क्या कहते हैं, कोशिका समूह को कहते हैं ऊतक। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं। यानी जाइगोट जब आपस में जाइगोट अपने आप को तोड़कर कोशिकाओं में बदल जाती है तो ये कोशिकाएं एक समूह बनाने लगती हैं। कोशिकाएं एक समूह बनाती हैं, उन समूहों को कहते हैं ऊतक। तो इसी तरीके से ऊतक के बाद ऊतक तंत्र बनता है। यानी ऊतक तंत्र बनेगा। ऊतक तंत्र से ही अंगों का निर्माण होता है। यानी ऊतक तंत्र से ही हमारे अंगों का निर्माण होगा। हमारे अंगों का निर्माण होता है, यानी हमारे अंगों का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से अंगों का निर्माण होगा। अंग यानी ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी एक सजीव बॉडी बनती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे शरीर में अमोनिया कैसे बनता है। यानी हमारे शरीर के अंदर अमोनिया जब हम भोजन के द्वारा यानी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन का जब हमारे अंदर एंजाइमों के द्वारा उसको प्रोटीन को तोड़कर उसका पाचन होता है, तो जब प्रोटीन का पाचन होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ, जो शेष पदार्थ बचता है वही अमोनिया होता है। यानी उसी से अमोनिया का निर्माण होता है। जब अमोनिया बनने के बाद ब्लड में अमोनिया का अवशोषण होता है तो यह लिवर तक पहुंचता है, लिवर में पहुंचता है। यानी अमोनिया लिवर में ही सिंथेसिस रहता है, तो एकत्रित रहता है। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी अमोनिया एक टॉक्सिक पदार्थ यानी एक जहरीला पदार्थ है जिसे बॉडी से रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो लिवर क्या करता है, इसे यूरिया में बदल कर यानी किडनी के द्वारा मूत्र मार्ग से इसे बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया कैसे बनता है, तो अमोनिया का निर्माण सीधा कहें तो प्रोटीन उपापचय के द्वारा बनता है। यानी प्रोटीन उपापचय से होता है। यानी प्रोटीन यानी अमोनिया का निर्माण प्रोटीन उपापचय के द्वारा होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऐसा जंतु कौन सा, युगलिना है। यानी युगलिना के अंदर क्या होता है, युगलिना के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर प्लास्टिड यानी लवक पाया जाता है। प्लास्टिड या लवक होता है, इसके अंदर क्या प्लास्टिड और लवक होता है, जिसके द्वारा यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है और यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसीलिए युगलिना को क्या कहते हैं, युगलिना को पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है वायरस या विषाणु। क्योंकि यह पृथ्वी या वायुमंडल में जब तक रहता है तब तक यह नॉन एक्टिव रहता है। यह किसी के संपर्क में आते ही यह एक्टिव हो जाता है।
तो इसीलिए इसे योजक कड़ी यानी निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यानी यह कहीं भी होता है, यानी यह यहाँ पर ये हवा में, वायुमंडल में करोड़ों वायरस होंगे, करोड़ों वायरस विषाणु होंगे, तो हमें यह दिखते नहीं है। तो जब तक हमसे संपर्क करेंगे तब यह एक्टिव होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।